नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे गांधी का चरखा विपक्ष में चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर ही अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा कि यह दृश्य अविश्वसनीय है। क्या आप खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? हरीश रावत के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, क्योंकि महात्मा गांधी के देशवासियों के दिल में अनूठी जगह है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से हमें आजाद कराया और अहिंसा और सत्यता का जो पाठ पढ़ाया, वो आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि अपने देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस उनको पचा नहीं पा रही है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि देश के अंदर जितने भी खादी ग्राम उद्योग के केंद्र हैं, उनमें आजादी के बाद से ही हम लगातार महात्मा गांधी की तस्वीर देखते आए हैं। साल 2014 में जो अवतरित हुए हैं, उनको ये लगता है कि वो बापू की जगह ले पाएंगे। जो लोग अपने इतिहास पुरुषों और धरोहर को संभाल कर नहीं रख सकते, उनका कभी विकास नहीं होता। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है ये कि सब जगह तो आपने अपनी फोटो चस्पा कर दी, चाहे कोरोना के सर्टिफिकेट हो, चाहे वो राशन के किट हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो। तो महामानव ने ऐसा दर्शा दिया है पूरे देशवासियों को कि ये देश आज़ादी 2014 के बाद हुआ, और इन गॉडसे समर्थकों से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। एक राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री कितने आए कितने गए, राष्ट्रपिता तो एक ही होता है ना किसी भी राष्ट्र का, वो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी बापू। तो आप उनसे वो दर्जा नहीं छीन पाएंगे। आपको जहां फोटो छापनी है अपनी छाप लीजिए, लेकिन आप दिलों पर अमिट छाप नहीं छोड़ पाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमको आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों की गुलामी से सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसका पाठ अभी भी देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। महात्मा गांधी बापू को यूनिवर्सिटीज़ में अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। कोई मुझे छुटभैया कस्बे का कॉलेज बताओ जहां मोदी जी पढ़ाए जा रहे हों। उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल होने के साथ साथ इसमें ज़्यादातर लोग देशभक्ति से सरोवर लोग हैं। जहां गांधी जी जिन्होंने चरखा को काटते हुए इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है, उस स्थिति में अगर वहां पर मोदी जी की फोटो है, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसके अलावा ये केवल पहला केस नहीं है कि जब मोदी जी ने ऐसा किया है, बल्कि उन्होंने कई बार पायलटों की ड्रेस में, सेना अध्यक्षों की ड्रेस में भी अपनी फोटो खिंचाई है, जो बहुत ही आपराधिक ये मामला है। और हम तो ये कहते हैं कि इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, और सैनिक दृष्टिकोण से और सैनिक प्रविष्टि के होने के नाते इस प्रकार का जो बीजेपी सरकार का, या यूं कहें कि माननीय प्रधानमंत्री का ये जो फोटो सेशन और फोटो के ऊपर लगाव है, ये बहुत ही घृणात्मक है। खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति की है। गांधी की पदवी को भी हड़प लिया है। ऐसे लोगों को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं है। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, तो वह एक संवैधानिक पद है, और उस नाते उनका चित्र लगाया गया है। उन्होंने हरीश रावत और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अब सब जगह दिखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जो सीख गांधी जी ने देश के आमजन को सिखाई थी, इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो गांधी जी के बताए हुए संदेशों को भूल चुके हैं, और वह उनके दिखाए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। कांग्रेस छटपटाई हुई है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस और कांग्रेस के लोग परेशान हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है, और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली, और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक
दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है। और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। प्रधानमंत्री की चरखा चलाने की पोस्ट को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने भी महात्मा गांधी की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने की आलोचना की। आपको बता दें कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर और डायरी में साल 2017 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी गई है, जिसमें गांधी की जगह मोदी चरखा चला रहे हैं। गांधी के चरखे की तस्वीर को लेकर विवाद के साथ राजनीति प्रदेश में लगातार जारी है। वहीं भाजपा इस पूरे विवाद पर मोदी की ओर से बढ़ते खादी फैशन की उपलब्धि के साथ सिर्फ भारतीयों बल्कि विदेशियों को भी खादी की ओर आकर्षित करने की अनोखी पहल मान रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी घड़ियाल जी, महामंत्री यूकेडी, और हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम पार्टी की ओर से, और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मीनाक्षी जी थोड़ी देरी में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के साथ में करेंगे। आशीष सैनी जी, क्या लग रहा है, क्या भाजपा क्यों आखिर ऐसा कर रही है? जो तस्वीर सामने आई है उसमें बीजेपी प्रवक्ताओं का ये कहना है, या बीजेपी की ओर से अगर कह लें अनऑफिशियली ही सही, लेकिन कहा गया कि ऐसा नहीं है कि उसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं होगी। क्या चरखे के साथ कोई तस्वीर नहीं खींचा सकता? देखिए, निश्चित रूप से चरखे के साथ तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं और उस चरखे के साथ वो जिस विचारधारा के साथ उसको प्रतीक के रूप में रखा गया है उसको भी अपना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। ना तो ये हिंसा में विश्वास रखते हैं, इन्होंने कभी आज तक हिंसा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच बोलती है, क्योंकि आज तक इन्होंने देश के साथ कोई झूठ नहीं बोला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधाराओं पर टिकी हुई पार्टी है, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और इस तरह के लोगों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर इन्होंने देश में हजारों संस्थान खोले हुए हैं। तो इनके पास, इन्हें महात्मा गांधी की जरूरत तो है नहीं। महात्मा गांधी के तो पेट में जो पुतले में गोली मारने वाले लोग हैं उनका ही समर्थन करते हैं। गोडसे की विचारधारा की ये पार्टी है। अब आप देखिए ना कि ये केवल एक नाटक है, जिससे पहलगाम में जो विफलता इनकी हुई है, अर्थव्यवस्था में जो इनकी विफलता हो रही है, सब जगह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विफलता है। तो केवल हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान भटके, लोग 10-15 दिन की एक फाइल इन्होंने अभी महात्मा गांधी जी के तस्वीर को हटाकर वहां पर अपनी तस्वीर लगाकर की है। ये सिर्फ 15 दिन का खेल है, और आप निश्चित रूप से मानिए 15 दिन बाद कोई भाजपा वाला महात्मा गांधी जी का नाम भी नहीं लेगा। ये इनके लगातार पैटर्न है, ये हमेशा नया एक ड्रामा ढूंढते हैं और उस ड्रामे पर 15 दिन तक देश को, देश की मीडिया को, देश के पॉलिटिकल पार्टीज को उलझाने की कोशिश करते हैं। ये पक्के नाटकबाज लोग हैं। इनका कोई राजनीतिक रूप से विचारधारा है नहीं, सामाजिक विचारधारा इनकी है नहीं, बिल्कुल शून्य लोग हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से खुद को केचुआ साबित किया है, कहीं वोटर लिस्ट में नाम काटने का काम करेंगे, कहीं फर्जी वोटरों को डालने का काम करेंगे, कहीं ईवीएम में धोखाधड़ी करेंगे, कहीं चुनाव के परिणाम को बदलने के लिए जिलाधिकारियों पर दबाव डालेंगे। ये सारी नौटंकी करने के बाद, हिंदू मुस्लिम करने के बाद, आज इनको महात्मा गांधी जी केवल इसलिए याद आए हैं कि आगामी 15 दिन तक केवल महात्मा गांधी जी के नाम पर जो मुख्य खबरें हैं, मुख्य सवाल है, दबाने का काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया हो सकती है या जो क्रिया हो सकती है, वह केवल ध्यान भटकाने मात्र तक के लिए काम कर रहे हैं, और अगले दिन अखबार में क्या छपे केवल इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि जिस विचारधारा से उनका जीवन में कभी कोई लगाव रहा नहीं है, जिनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन्हीं गोडसे ने देश के राष्ट्रपिता पर गोली चलाने का काम किया। कभी अंग्रेजों के ऊपर एक कंकड़ भी नहीं फेंका इन्होंने। आज भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कहीं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की गुलामी करते हुए नजर आते हैं। तो ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप बीजेपी से हम जवाब लेते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ में। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि आखिर क्यों कब्जा करने का प्रयास और क्यों हर जगह पर? अनम्यूट कीजिए संजीव जी, अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी
देश के प्रधानमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर रहने के वजह से तमाम स्थानों पर उनको स्थान मिलता है, उसका भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी क्यों भूल जाती है, जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर यहाँ पर देश के ऊपर जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम कर रही थी, उस समय किसी भी पद पर ना रहते हुए और एक अलग से एक बॉडी का इन्होंने एक गठन करवाया और जिसमें संविधान को भी इन्होंने दत्ता बताने का काम किया। ऐसे पूरे 10 सालों में सोनिया गांधी हर उस पे जमी रही, उनको स्थान मिलता रहा। मनमोहन सिंह जी को भी एक तरह से इन लोगों ने साइडलाइन करने का काम किया। और आप बताइए, क्या गांधी परिवार का ही कॉपीराइट है? ये मुगलों के वंशज, मुगलों के बाद मुगलों के नाम पर जितनी भी तमाम सड़कें, तमाम स्मारक और तमाम ऐसी योजना परियोजना जो उनके नाम पर चलती रही, उसके बाद यदि सबसे ज्यादा कहीं पर कोई दिखाई देता है तो कोई चाहे इंदिरा गांधी के नाम पर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो, चाहे राजीव गांधी के नाम पर हो और चाहे सोनिया गांधी के नाम पर हो, क्या गांधी परिवार का ही कॉपीराइट पूरे साधन संसाधनों के ऊपर है? लेकिन खादी ग्रामोद्योग पर तो अब तक ना राहुल गांधी, ना राजीव गांधी, ना इंदिरा गांधी कोई नहीं है, तो फिर आपत्ति वहां पर हो रही है ना। आप किसी नई जगह का नामकरण करते हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं पर कोई चीज पहले से चल रही है उसको बदलना। गरिमा जी देखिए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी से गरिमा जी इनसे ये कहिए कि ठीक है, आशीष उनको सुनिए, आशीष जी उनको सुनिए। गरिमा जी बीच में बोलेंगे, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। आशीष जी प्लीज, अभी शुरुआत हुई है। नहीं, कांग्रेस पर भाषण दे रहे हैं आशीष जी, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आप देखिए अब उनकी बारी है ना। आशीष जी आप प्लीज शांत हो जाइए और प्लीज अभी शुरुआत है। आशीष जी प्लीज, ये चीज सही नहीं है। आप बोलिए संजीव जी, और प्लीज मैं विनती करती हूँ मुद्दे पर ही रहिए। आशीष जी प्लीज बीच में मत टिप्पणी करिएगा, समय बेकार जाता है सर। बोलिए संजीव जी। गरिमा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास से नफरत करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहद घृणा और ये नफरत करते हैं और ये नफरत की वजह से ये इनको हर जगह आपत्तिजनक दिखाई देती है, हर जगह ये लोग आपत्ति करते हैं। तो अब आप बताइए, चरखा क्या आप नहीं चला सकती? क्या मैं नहीं चला सकती? मैं नहीं चला सकता? हर व्यक्ति चरखा चला सकता है, हर व्यक्ति का अधिकार है। और महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की मैं सोचता हूँ ना किसी को होनी चाहिए, ना किसी का ना किसी को ये वाला बोलना चाहिए। क्या कांग्रेस का कॉपीराइट हो गया? क्या कांग्रेस का कॉपीराइट हो गया? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, संविधान की पुस्तक को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश भर में झूठ बोलने का इनके राहुल बाबा ने पूरे देश भर। एक मिनट गरिमा जी, मेरे को पूरी बात करने दीजिए प्लीज। आप लेकिन जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि हमारा कॉपीराइट है। कांग्रेस गांधी क्यों लेकर बात कह रही है? कांग्रेस ने कब कहा कि हमारा कॉपीराइट है? और ऐसा तो नहीं कि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रहा है, इस बात पर तो हर कोई आपत्ति कर रहा है कि भाई गांधी जी की तस्वीर हटाकर क्यों? चरखा आप भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है, लेकिन गांधी जी की जगह पर किसी और की तस्वीर छापने लग जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, श्रद्धा दिल से होती है, श्रद्धा दिल से होती है। नहीं सर, और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार के मन में श्रद्धा है। जब भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, जनसभाओं में बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं ना, तो सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की ही होती है। अगर उस प्रधानमंत्री की तस्वीर की जगह किसी स्थानीय नेता की बड़ी तस्वीर कर दी जाए तो विवाद क्या नहीं होगा? ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास पर। मीनाक्षी जी हमारे साथ में है, बहुत स्वागत आपका मीनाक्षी जी यूकेडी की ओर से हमारे साथ में। संजीव जी लौटूंगी आपके पास में, आपकी बात निकल आई। ठीक है मीनाक्षी जी, क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस इसमें अपने लिए लड़ाई कर रही है क्या? गांधी जी को लेकर अगर बातचीत है, यूकेडी का क्या स्टैंड है इस पर?
जो इन्होंने बात की कि हम लोगों को दिल से करते हैं गांधी जी की, तो इसका मतलब ये चीज तो मानते हैं कि गांधी जी जो है एक ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जिनको आज जो है याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए किया, बहुत कुछ किया। लेकिन आप ये बताइए कि इनका एजेंडा जो है वो सिर्फ प्रचार करने का एजेंडा है। अगर अगर गांधी जी की तस्वीर खादी ग्रामोद्योग में आती है तो उन्होंने खादी के लिए काम किया है। उस समय एक समय था जब उन्होंने चरखा चला के खादी को प्रमोट किया था, और खादी उस समय काफी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू भी किया था खादी को। लेकिन आज आप बताइए, प्रधानमंत्री जी किसी और की अचीवमेंट पे अपनी फोटो लगा के क्या दर्शाना चाहते हैं? आज आप बताइए खादी की क्या वैल्यू है? क्या खादी की कोई आम आदमी की पहुंच तक वो खादी है? तो मतलब सिर्फ प्रचार की राजनीति करना भाजपा का काम है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी जो काम किया वो हमारी सेना ने किया, लेकिन फोटो जो है जगह जगह पे हमें मोदी जी की नजर आती थी, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे कहीं पे भी आप देखो कि ऐसा लगता था जैसे मोदी जी ही वहां बंदूक लेके उन्होंने ही सबसे ज्यादा वहां पे हमले किए होंगे। तो इस प्रकार का जो प्रचार की जो राजनीति ये पार्टी कर रही है, और हर बार अगर इनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया, कांग्रेस ने भी तो वैसा किया। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने जैसा किया आप भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे? आप लोगों के अपनी कोई विचारधारा है, अपना कोई स्टैंड है, अपना कोई कार्य करने का तरीका है कि आप लोगों को भी जैसे कांग्रेस भ्रष्टाचार करके हटी उसी प्रकार से आपको भी भ्रष्टाचार करके यहां से हटना है क्या? तो इस तरह का ये बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने गांधी जी की फोटो को हटा के अपना फोटो लगाया। आप अपनी अचीवमेंट्स पे फोटो लगाइए ना, आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जहां पे आपकी फोटो लगाई जाए, लेकिन किसी और के अचीवमेंट पे अपनी फोटो लगा के प्रचार करना बहुत ही शर्मनाक, ठीक है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। कैलाश जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि खादी ग्रामोद्योग भवन की अगर पहचान कह ले तो महात्मा गांधी है, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, कई अन्य जगह हैं जहां पर अन्य महापुरुषों की तस्वीर होती है, उसके साथ छेड़छाड़ करना, आप एक नई तस्वीर बना सकते हो, लेकिन उस तस्वीर के साथ कोई भी बदलाव। और कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है यहाँ पर खुद के लिए कम, गांधी जी के लिए ज्यादा है। हाँ, जय हिंद गरिमा जी। ऐसा है, देखिए विगत जो 25 वर्षों से जो हमारा उत्तराखंड है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो चूहे बिल्ली के खेल से गुजर रहा है। और उत्तराखंड जहां जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वहीं का वहीं पे खड़ा हो रखा है, बल्कि उससे भी ज्यादा पिछड़ चुका है। हम लोग पहले गांव में रहते थे, अगर अब गांव में जाते हैं तो वो गांव बिल्कुल वहां से पलायन हो चुका है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जो असली समस्याएं हैं न वो कांग्रेस को दिखती है न भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। एक को महात्मा गांधी जी की फोटो पर राजनीति करनी है तो दूसरे को गोडसे की फोटो पे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर ये लोग कब समझेंगे उत्तराखंड की परेशानियों को, उत्तराखंड की जनता की आवाज को कब समझेंगे? सड़कें टूटी हैं, बिना डॉक्टरों के अस्पताल है, शिक्षकों की समस्या है, बेरोजगार युवक दर्द के मारे रोडों पे घूम रहे हैं रोजगार के लिए, गांव से पलायन हो रहे हैं, जल जंगल जमीन की त्रासदी हो रही है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे पहुंच गया है। लेकिन इन राजनेताओं की नींद कब खुलेगी? मैं मानता हूं महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे, राष्ट्रपिता थे और हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आप उनको राजनीति के रूप में जहां भी देखो, आप उनके नाम पे अगर आप राजनीति करते हैं तो मैं दोनों पार्टियों का पुरजोर विरोध करना चाहता हूं। इन लोगों ने जो जनता की मूलभूत समस्या है उनको दरकिनार कर दिया है। जनता के मुद्दे पानी, बिजली, बेरोजगारी कहां चली गई है? आखिर हो क्या गया इन पार्टियों को? और उत्तराखंड के राजनेताओं को तो मैं समझता हूं ये किसी भी लायक नहीं है। न जहां सीएम 5 साल तक नहीं टिक पाता है, न कोई नेता ही लोगों के दिल में राज कर पाता है। बताइए ऐसे नेताओं का उत्तराखंड में इनको क्या सम्मान मिलना चाहिए? दोनों ही पार्टियां सत्ता के लालच में, कुर्सी की लालसा में इतने लिप्त हो चुके हैं कि इन्हें जनता का दर्द कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस में है वो कल बीजेपी की चौखट पे खड़ा है, और जो कल बीजेपी में था वो आज कांग्रेस की चौखट में खड़ा है। महत्वाकांक्षा की लड़ाई में ये आपस में उत्तराखंड को जो है डुबोते जा रहे हैं। कुशल नेतृत्व
के लिए दूर दूर तक कहीं से हमें यहाँ पे उत्तराखंड में कोई कुशल नेतृत्व नहीं दिख रहा है। 5 साल में 3 सीएम बदलना आखिर क्या है ये? और ये दोनों पार्टियां एक जैसे, इनके नाम भले ही अलग हो सकते हैं, किंतु इनकी सोच और कुर्सी के प्रति इनकी लालसा बिल्कुल एक है, और ये जनता के सपनों के व्यापारी है। न तो उत्तराखंड में कोई कानून व्यवस्था है। आप देखेंगे देहरादून में गली गली में आपको नशाखोरी के केस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ की सरकारें चुपचाप माहौल बिल्कुल ऐसे बनी हुई है जैसे ये कुछ जानती नहीं है। इनको क्या बताएं? इनके सामने कब ये जनता की महत्व को समझना स्वीकार करेंगे? जब कांग्रेस सत्ता में थी, उसने, आप देखिए, कोई गांधी परिवार के नाम से कितने कॉलेज चल रहे, कितने एयरपोर्ट चले, हर जगह गांधी परिवार का नाम। मतलब आप क्या सोच रहे? अरे देश के उन शहीदों का नाम भी याद रखा। भगत सिंह कहीं आपको याद आते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस, इनको सब भूल गया। तो ये तो व्यर्थ की राजनीति है, और ये सब इनकी कहीं भी सोच जो है, बिल्कुल भी इनकी सोच में कहीं भी पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है सर, लौटेंगे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। बात देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, नई चीजें बनाइए, नई तस्वीर भी बनाई जा सकती थी, बगल में छापी जा सकती थी, लेकिन उसी तस्वीर में बदलाव अगर कांग्रेस स्टैंड ले रही है तो गलत क्या है इसमें? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही ये मतलब क्या शब्द कहें, को निंदनीय कार्य है। और गांधी जी का और खादी का, ये तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है। ये आपको मालूम है, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कोचरब में एक आश्रम खोला था, जो बाद 2017 में फिर वो साबरमती के नदी के तट पे वहां गया था, और वहां फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में स्वदेशी को लेके कि हम विदेशी का बहिष्कार करेंगे कपड़े का, और खुद कपड़ा बुनेंगे और उसी कपड़े को पहनेंगे। तो उस समय के जो आंदोलन में शामिल थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग, उन्होंने चरखा काते और वो एक उसी कपड़े को पहना, उन्होंने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया उस आंदोलन में। अब जो लोग नाम बदल रहे हैं या कुछ का फोटो बदल रहे हैं, वो तो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे हैं, तो उनको उस पीड़ा का भी नहीं मालूम हो सकता, वो नहीं समझ सकते उसको। अब इसी में हमारे यहाँ पे ये जो 1920 में तो मेरठ में खादी गांधी आश्रम बना दिया था गांधी परिवार ने। हमारे यहाँ पर 1937 में अल्मोड़ा में गांधी आश्रम बन गया था, जो वहां पर लोग लड़ रहे थे ये स्वदेशी ये आंदोलन के लिए, देश को आजाद करने के लिए, कि हम विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं और खादी बुन रहे हैं, खादी पहन रहे हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ तो वो तक ये सारी चीजें वो चलती रही हैं। चरखा का हो गया। आप मैं अगर कुछ समझ पाऊँ कहीं, ये तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये अपने गांधी मोदी जी को मान रहे हैं, जो खुद मोदी जी कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल भी नहीं हूं, वो तो अवतार हैं, तो उसको आप कैसे स्थापित कर सकते हैं? अवतार को कोई बदल सकता है क्या? वो तो रहेंगे हमेशा। अब मुझे ये लगता है इसमें जो राजनीति मुझे लग रही है कि वो लगते हैं इनके जो गौड़ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने तो उनको दक्षिणा मांग ली है। अब एक महाभारत हुआ था, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, धनुर्धर बनाना था अर्जुन को। अब मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने ये जो दक्षिणा में मोदी जी से कुर्सी मांग ली है कि आप 75 के हो गए हैं, और मैं समझता हूँ उससे पहले का ये अभियान इन्होंने शुरू किया है कि उनको सारी दीवारों पे सब जगह मोदी जी को चस्पा करना है। उस आप क्यों उस आंदोलन को भुलाना चाहते हैं? उस स्मृति को आप लगा दीजिए एक फोटो गांधी आश्रम में भी, कौन मना कर रहा है उसका? मोदी जी का भी लगा दीजिए। लेकिन आप उनको पीछे करके उस आंदोलन की वो भूमिका कोई व्यक्ति की भूमिका, और हमें तो गर्व है इस बात का कि गांधी नाम भी हमारे हरिद्वार से मिला उसको। मोहनचंद करमचंद ही थे वो, और गांधी या स्वामी सरदानंद जी ने यहाँ कांगड़ी में उनको कहा कि ये तो गांधी है देश का।
और उस राज्य में इस तरह से करते हो गांधी जी के साथ, तो मैं समझता हूं कि ये अक्षम्य है। ये इसमें कौन सी राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी की उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा गांधी जी हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है, और उनके साथ अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो वो अक्षम्य है, वो नहीं होना। ठीक है, अब बीजेपी से हम जवाब लेते हैं। संजीव वर्मा जी हैं। संजीव जी, हर किसी को आपत्ति है इस चीज से। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, सबसे पहली आपत्ति कांग्रेस को अपने ही जो कृत्यों से होनी चाहिए। इन्होंने नहीं, ये तर्क थोड़ी ना है संजीव जी। क्यों? वो ठीक है, वो सारे मुद्दे अलग हैं। आज जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं बात, उस पर गरिमा जी, आप मेरे को बोलने भी नहीं देंगी। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन देखिए, आप अगर इस पर ही बोले ना, क्या आपत्ति है? सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी लोग। और यहाँ पर तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कोई आपके बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। एक पोस्टर को लेकर बातचीत शुरू हुई है, गांधी जी पर बात हो रही है। हाँ गरिमा जी, बोलने रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बोलिए। गरिमा जी, देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं। हम उनको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके बताए अहिंसा के रास्ते पर हम चलते हैं। और जैसा कि उन्होंने एक स्वच्छता का एक नारा दिया था, वो स्वच्छता का एक वातावरण पूरे देश भर में हमने करने का एक काम किया। माननीय मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के नाम पर स्वच्छता आंदोलन का आरंभ किया। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि मनरेगा, महात्मा गांधी जी के ऊपर मनरेगा की एक योजना कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और वहां से मनरेगा योजना से, क्योंकि नाम तो था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और उसके ऊपर तस्वीरें किसकी थी? राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय राजीव गांधी की फोटो थी। जिस समय मनमोहन जी की सरकार थी उस समय मनमोहन सिंह जी की भी उसके ऊपर फोटो थी। उसमें उस समय तो आप वही काम करेंगे जो कांग्रेस ने किया है? क्या आप वही सब कुछ करने की तैयारी में है? आप स्वीकार कर लीजिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। ना तो इनका कोई आदर्श है, ना इनको किसी ठीक से है, कोई इनका लेना कुछ देना नहीं है, लेकिन इनको बीजेपी का सब कुछ है। मैं क्या कह रही हूँ, लेना देना है। और जो व्यक्ति गांधी परिवार से बाहर होता है, वो चाहे इनके अपने कांग्रेस पार्टी के ही लोग हों। ये अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, संविधान की बातें करते करते इनके सिर्फ युवा राहुल गांधी जी, जो संविधान की पुस्तक को लेके जिन्होंने पूरे देश भर में एक भ्रम की स्थिति, भ्रम का वातावरण इख्तियार करके रखा, और वो उन्हीं संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किस प्रकार से इन्होंने पूरे देश भर में अपमान किया। संजीव जी, आप सारी अन्य बातें करेंगे अगर संजीव जी सुनिए, उनकी सदस्यता छीनने का काम किया। संजीव जी, आप सुनेंगे अब? मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम किया। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही है सर? आप प्लीज सुनिए भी। आप ईपी हटा देते हैं बोलते वक्त, गलत बात है। संजीव जी देखिए, आप अगर अन्य बातें करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आपको सत्ता में बिठाया गया है जनता की ओर से। लेकिन आप तो कम से कम करिए, आपके तो आदर्श हैं, आपके विचार हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के कोई आदर्श नहीं है, लेकिन आप तो गांधी जी का सम्मान कीजिए। आप तो बराबर इस बात के दावे करते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर पीवी नरसिंह, संजीव जी हम लौटेंगे आपके पास में। संजीव जी हो गया, संजीव जी को म्यूट कर दीजिए। आशीष जी आप बोलिए, आशीष जी आप बोलिए, कोई तर्क नहीं है। ये किसका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है? संजीव जी क्या आप सुन पा रहे हैं सर? पहले देखिए, हमने पहले भी आपसे डिबेट में इस बात की विनती की कि बोलते वक्त अपना ईपी मत हटाइए सर। पहले तो आप ये जो काम करते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, आपको सुनना भी चाहिए। लोग थे जिनका गांधी परिवार से संजीव जी आपको सुनाई दे रही है आवाज हमारी? आपको आवाज आ रही है? केवल और केवल गांधी परिवार। संजीव जी प्लीज, संजीव जी देखिए, पहले सुनिए, आवाज मिल रही है आपको क्या हमारी?
नहीं चाहिए। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? प्लीज संजीव जी को डाउन कर दीजिए। आशीष जी, आप बोलना शुरू कीजिए। आशीष जी, आप बोलना शुरू कीजिए। संजीव जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप डिबेट में बैठने का पहले कुछ नियमों का पालन कीजिए। संजीव जी, अब सुनिए, आप देखिए, आपसे मैंने पहले भी डिबेट में इस बात की विनती की कि जब आप बोलें तो कृपया ईपी ना हटाएं। संजीव जी सुनिए, पहले बिल्कुल शांत हो जाइए और सुनिए। संजीव जी, आप बोलते हैं तो आप सिर्फ बोलते चले जाते हैं। डिबेट में बाकी के मेहमानों को भी यहाँ पर सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, न सिर्फ आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। तो इस चीज का सम्मान कीजिए। आप जब भी बोलते हैं आप ईपी हटा देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत बात। आपको कोई बीच में टोकेगा, आप कैसे सुनेंगे? तो कृपया करके इन चीजों का पालन कीजिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ। उसके पहले भी मैंने आपसे ये बात कही, हर बार आपको ये बात बतानी पड़ती है और उसमें समय व्यर्थ जाता है। प्लीज सर, अभी हो गया आपका। आपने कोई भी तर्क की बात नहीं की। आपने कहा इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। आपके आदर्श हैं, आपके विचार हैं, आपने क्या किया? आपको गांधी जी का सम्मान करना चाहिए। गांधी जी कोई कांग्रेस पार्टी के परिवार के थोड़ी ना है। आप क्या कर रहे हो? आप उनकी तस्वीर रिप्लेस कर दे रहे हो। लौटेंगे अब आपके पास में। प्लीज सर, जब भी बोलिएगा ईपी मत हटाइएगा। आशीष जी, आप बोलिए अब। आशीष जी बोलिए। जी, देखिए, मैं अपनी बात को अगले कदम पर ले जाता हूँ। हाँ। दूसरा विषय ये है कि कोई भी योजना, यदि हम किसी भी महापुरुष के नाम पर कोई योजना चलाते हैं, वो महापुरुष किसी पार्टी के या किसी क्षेत्र या धर्म और भाषा जाति के नहीं होते। महापुरुष पूरे देश के हैं। जिन्होंने देश के लिए काम किया है, वो देश उनका प्रति कृतज्ञ है। और कभी सड़कों का नाम उनके नाम पर रखकर, कभी किसी संस्थान का नाम रखकर, एयरपोर्ट का नाम रखकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करता है। आप मुझे बताइए कि अहमदाबाद में एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, उसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? तो दरअसल क्या है, आत्ममुक्ता के दौर में देश का जो नेतृत्व है आज काम कर रहा है। आत्ममुक्ता के कारण ही कहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम मालूम है आपको? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम मालूम है? मालूम है। और बनाया उन्होंने, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालूम है? अरे इंदिरा गांधी पहले इंदिरा गांधी आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। प्लीज। एयरपोर्ट पर आपने जो इसके अलावा किया, इसके गांधी परिवार के बाहर कभी निकले आप? गांधी परिवार के बाहर कभी निकले आप? गांधी परिवार से संजीव जी, आप बोल चुके। संजीव जी, आप बोल चुके। संजीव जी, कभी रखा आपने? गरिमा जी के यही लोग बोलते रहेंगे। संजीव जी प्लीज, आप बोल चुके हैं ना सर, बीच में टिप्पणी मत कीजिए। और आशीष जी, आप भी वो बातें कीजिए ना कि मतलब डिबेट कहीं और ना जाए। जो काम खुद कर रखे उसको लेकर कैसे काउंटर कर देते हैं आप लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता पब्लिक प्लेस पर। कि कोई भी महापुरुष होंगे, जैसे उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, तो हम सब उनका सम्मान से नाम लेते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि वो यूकेडी के रहेंगे या वो बीजेपी के या वो कांग्रेस के। हम सबके मन में श्रद्धा रहेगी और उनके प्रति कृतज्ञता रहेगी। यदि आज सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पर कोई निर्माण होता है तो हमारे मन में भी उसके प्रति श्रद्धा आएगी और हम भी कहेंगे कि वो विचारधारा जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उस विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। हम सब उत्तराखंड वासी करते रहेंगे। लेकिन एक क्या होता है कि विचारधारा को बदलने का और विचारधारा पर कब्जा करने की जो कोशिश होती है, ये हम आने वाली पीढ़ी को वो संदेश देंगे कि कल को वो हमारे दौर में जो काम हुए होंगे उनकी भी समालोचना करने के बजाय। और मैं कहूंगा कि मतलब सरकार दो चीज कह रहा हूँ, आपने खादी आश्रम बनाया नहीं, प्रधानमंत्री 2.5 लाख रुपए का कुर्ता पहनता है हर रोज, वो जो ट्रॉय कॉस्टा कंपनी का है, लेकिन कभी खादी का कपड़ा पहना नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने आ गए। अरे ट्रॉय कॉस्टा के शोरूम में जाकर वहां के राजीव गांधी की कीमत सुनिए। ठीक है, देखिए अभी आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। जो काम संजीव जी कर रहे थे वही आप लोग कर रहे हैं। आप ठीक है, हो गया आपका। कर्नल कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए सर। कैलाश जी। गरिमा जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दोनों ही जो ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस को, पहले तो ये बड़ा जो है खादी के गीत गा रहे हैं कि बहुत जैसे इनकी बड़ी आस्था है। नहीं, उसको फॉलो किसी ने नहीं किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फॉलो कहाँ करेंगे ये लोग? ये महात्मा गांधी के नाम पे खाली वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अरे आस्था दिल से निकलते हैं, रेस्पेक्ट करिए उनके दिल से। आप क्यों नहीं पहन के आए खादी को? कितना पहनते हैं आप खादी? खादी है कैलाश जी, वहाँ पे जो है करके मैं बैठिए। ठीक है आशीष जी, हो गया। आशीष जी हो गया, सुनते हैं। आशीष जी, ये अभी आपकी पार्टी घर का बाहर भी नहीं निकली है। ठीक है आशीष जी, अब शांत रहिए सर। कैलाश जी आती हूँ, मीनाक्षी जी उसके बाद आपके पास से आती हूँ। आप लोग
ठीक है कैलाश जी, माफी चाहते हैं, हम आपके पास लौटेंगे। पहले सीधे दर्शकों को लखनऊ लेकर चलते हैं। केजीएम चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी कुछ कह रहे थे। कैलाश जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। ये बोल रहा था कि जो है हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए, इतने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, खास कर बिकॉज ये उत्तराखंड की बात चल रही है। दुनिया भर के मुद्दे हैं उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड से बोल रहे हैं। ये जो है, आप यहाँ के जो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी, इनके लिए जनता के मुद्दे की कोई वैल्यू नहीं है। ये फोटो की राजनीति, झंडे की राजनीति, धर्म की राजनीति। अरे ऊंचा सोचिए, अगर आप राज्य को कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी मकसद से पॉलिटिक्स है, कोई भी मुद्दे पे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही जैसे, बिल्कुल एक जैसे। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, मैं वो मुहावरा है कि मौसेरे भाई, आगे की चीजें आप समझ सकते हैं। चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई बोलना चाहता मैं कि इनको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा क्यों लगेगा? बुरा लगने के काम है इनके सर, कोई नहीं। ठीक है अच्छा जल्दी से मीनाक्षी जी आप बोलिए, फिर उसके बाद लौटते हैं। बिल्कुल सही बात बोलते जो आप सब लोग। जी मैं कहना चाहती हूँ, मैं मतलब जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको ही याद दिलाना चाहती हूँ कि एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, जो गांधी जी के नाम पे इन्होंने बड़ा प्रचार किया था। अपनी जो हर एक नेता जो है झाड़ू लेके सड़कों पे नजर आता था। तो 2014 के बाद जब फोटो खिंच गई, प्रचार हो गया, उसके बाद वो स्वच्छता अभियान कहाँ गया? आज आप उनके अंदर स्थिति देख लीजिए कि स्वच्छता की क्या हालत है। पर्दे लगा के कूड़े को छुपाया जाता है। जो कूड़ा है उसके आगे ग्रीन कलर का जो पर्दा है वो लगाया जाता है कि कूड़ा छुप जाए, जबकि उसको हटाने का कोई प्रयास नहीं है। तो क्या ये है इनकी कथनी और करनी एक्चुअली में? ठीक है, ये है इनकी कथनी और करनी। लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मोदी जी का फोटो लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है ढोभाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारे इस राजनीति में बीजेपी कांग्रेस की, इसमें गांधी जी को कम से कम उन पर कृपा करो, गांधी जी पे। वो गांधी जी का पूरे देश का सम्मान है, हमारे आंदोलन के है, देश की आजादी का आंदोलन उनके नाम है। और राष्ट्रपिता को आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं देश दुनिया को? आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तो ऐसे विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? कम से कम इस घटिया किस्म की राजनीति से गांधी जी को अलग रखेंगे तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसे सुनवाई हो हम लोगों की, उसमें ना जाए। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? सबको एक जैसा बताया बाकी के प्रवक्ताओं ने, अगर बीजेपी को छोड़ दे तो बाकी सबका कहना है कि सब एक ही थाली के हैं। दरअसल क्या है ना कि इन पार्टियों के पास अपना ना तो विचार पुरुष है, ना कोई योजना है, ना उत्तराखंड का कोई विचार चाहते हैं। ये तो बस सिर्फ कांग्रेस भाजपा को कोस कर खुश हो जाते हैं, और असली मायनों में ये भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये कुछ थोड़ी बहुत वोट काटकर जिस तरह से भाजपा की सहायता करते हैं, भाजपा के इशारे पर वो काम हो रहा है। दूसरा, मैं एक बात सिर्फ लास्ट में कहूंगा कि गोडसे की संतानें कभी गांधी का सम्मान नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आप देंगे बीजेपी को कि वो गोडसे के संतान है? हम देंगे, बिल्कुल हम देंगे। हम गांधी की विचारधारा के तले निश्चित रूप से गोडसे की संतानें गांधी का विचारों को ना तो समझ सकते। लास्ट में एक चीज चेतावनी दोनों पार्टियों को देना चाहता हूँ, इनको ये गोडसे की संतान हमें मत दीजिए, आप हमें अलग से दीजिए आप चेतावनी। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ठीक है बोलिए, आप बोलिए। आशीष जी ये तरीका नहीं होता, आप बोल चुके हैं, अब आप चुप हो जाइए प्लीज। कैलाश जी आप बोलिए जल्दी से। बोल रहे ना, हमारा दोनों पार्टियां सुन लीजिए, देख लीजिएगा। अब जो है उत्तराखंड का पूर्व सैनिक जाग चुका है, और इस बार आपको दोनों पार्टियों की मुंह की खानी पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, संजीव जी से आप प्रतिक्रिया। ठीक है आशीष जी, हो गया। आशीष जी आप बार बार वही बात दोहराते हैं, मतलब कितनी आपसे विनती की जाए? आप लोग वरिष्ठ, आप लोगों को अगर समझ नहीं है तो क्या मैं करूँ? संजीव जी अंत आखिरी रिएक्शन आपसे, अगर कुछ आप कहना चाहें। सबको एक जैसा बताया, जो कांग्रेस कर रही थी अब बीजेपी भी वही कर रही है, बाकी दलों का ये कहना है। संजीव जी। गरिमा जी देखिए, ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ये सभी इन्होंने खुद ही बता दिया था कि हम सब चोर मौसेरे भाई हैं, सबकी विचारधारा एक जैसी है, सभी विकास के दुश्मन है, सभी विकास के दुश्मन है, विकास के कोई भाषा नहीं है।
जिस आप प्रकार गोडसे से के हर भाई 2 हैं, अक्टूबर को जो आप हम लोगों की नहीं है। स्वच्छता आप लोग प्लीज एक एक करके दिवस बोलेंगे। मनाते चलिए हैं। ठीक है। हाल हम दीजिए उत्तराखंड के पूरा अंदर। पूरा गोडसे के भाई हैं, अक्टूबर सब जानते को हैं। स्वच्छता पखवाड़ा बनाते और हैं। डोनाल्ड हम ट्रंप के- गांधी जी के ठीक है सर, आशीष जी आप विचारों बाज के- नहीं आते अपनी हरकतों से, ये बहुत गलत बात है। आपको हर बार टोका जाता है कि आप बीच में मत बोलिए, लेकिन आप वो दोहराते रहते हैं। माफी के साथ चलिए चर्चा को यहीं पर रोक रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग कम से कम डिबेट में बात करने की जो नियम कानून होते हैं वो सीखेंगे। फिलहाल जो विवाद है वो उत्तराखंड में शुरू हो गया है एक पोस्टर को लेकर, क्योंकि हरीश रावत की ओर से वो पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।